योगस्व कई बार ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए लोग हमसे मिलते हैं जो अचानक से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब अगर उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है या फिर ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है कि वो जब उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो उस बात अचानक से रिएक्ट कर जाते हैं और फिर वो उस रिएक्शन को बाहर की ओर बाहर की ओर उसको दोष देते हैं कि बाहर की सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर गई या ऐसा रिएक्ट कर गया या उस आदमी ने मुझसे ऐसा बर्ताव किया इसलिए मैं ऐसा बर्ताव मैंने भी किया या फिर वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी तो मेरे सामने कोई भी पर्याय नहीं थे इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर गई। उसके बाद वो रिएक्शन के बाद उसको जज करते हैं कि मैंने ये ऐसा किया उस कारण किया, ऐसे वो बोलते हैं। तो वो जो रिएक्शन आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है उनके चित्तवृत्तियों से। हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स जन्म लिए हैं और बहुत सारे लाइफ टाइम्स में हमने बहुत सारे कर्मा इकट्ठे किए हैं, इच्छाएं इकट्ठे की है। हमारे बहुत सारे इश्यूज को, पैटर्न्स को हमने बार बार रिपीट किए हैं। तो हम अगर देह भी छोड़ देते हैं लेकिन अगले जन्म में हम उन पैटर्न्स को, उन इश्यूज़ को कैरी करते हैं। तो वो जो रिएक्शन इस जन्म में आप कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं आप अपने चित्त वृत्तियों से। मतलब हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ होती है वो हमारे साथ ही होती है और उन चित्त वृत्तियों को अचानक से हम व्यक्त कर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो जो ये रिएक्शन आ रहा है इसको अवेयरनेस से देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इन रिएक्शंस करने से पहले पूर्व हम रुकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट रुकते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये जो हमारे सराउंडिंग में सिचुएशन है, पर्सन्स है, उनकी एनर्जी ऐसे क्यों आ रही है मेरे तरफ और मैंने उसको किस तरह से मैंने उसको फेस करना चाहिए। ये हम जब अवेयरनेस से कॉन्शियसली अवेयर होकर जब उसको देखते हैं और फिर उसके बाद हम जब कोई भी एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं तो वो हमारा रिएक्शन नहीं होता, तो वो हमारा रिस्पॉन्स होता है उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस इवेंट्स को। तो इस तरह से उस कर्मा को जो हमारे सामने आया है या फिर वो डिजायर जो हमने कभी की थी उस व्यक्ति के साथ या उस सिचुएशन को हमने जब मैनिफेस्ट किया था हमारे रियलिटी में, तो उस रियलिटी को हम किस तरह से रिएक्ट न करके रिस्पॉन्स करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है कि हम अचानक से रिएक्ट न करके थोड़ा रुकने के बाद रिस्पॉन्स करें। तो ये जो रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया हमारे भीतर आ सकती है उसके लिए हमारे भीतर उन जो चित्तवृत्तियाँ हैं उन चित्तवृत्तियों को साक्षी भाव से हम देख पाए और उस साक्षी भाव से देखने के बाद उनको एक्सेप्ट कर पाए और उनको एक्सेप्ट करके रिलीज करके फिर हम हम रिस्पॉन्स कर पाए, ये ज़रूरी होता है। और इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा स्टेबल रहना। स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी होता है हम पे हमारे खुद के ऊपर काम करना, इनर वर्क करना। जब हम हमारे खुद के ऊपर काम करते हैं तभी यह अवेयरनेस, यह कॉन्शियसनेस हमारे भीतर आती है कि हमें यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, तो रुकने के बाद सोच समझकर रिस्पॉन्स देना है। यही रिस्पॉन्स देने की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं इनर वर्क करके। अगर आपके भीतर भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो बार बार सरफेस हो रहे हैं और अचानक से आप रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अलर्ट साइन है आपके लिए कि अब आपको खुद पे काम करना है, इनर वर्क स्टार्ट करना है। सिस्टेमेटिकली इनर वर्क को शुरू कर सकते हैं आप योगस्थ।